He's Mantu. He's Babu Moshai Bandukbaz, and but today he is a superhero with us. आप शिक्षा के सुपर हीरो है। आपके लिए शिक्षा, एजुकेशन कितने मायने लगती है? मायने तो है, मगर कई बच्चों पे बहुत प्रेशर भी है आजकल। हाँ, ऑफ कोर्स उसके रिप्लिकेशन भी होते हैं। प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाए तो वो भी है, बट ऑफ जनरली अगर देखा जाए तो शिक्षा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइक जैसे आपने बताया कि सुपर हीरो, ये इनका एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट है जो लाइक जब हम इनका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, PNG का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बट एट द सेम टाइम आप कोई इस चीज़ का फील भी होना चाहिए, एहसास भी होना चाहिए, वी आर सपोर्टिंग द किड्स एक्चुअली, जिनकी ज़रूरत है शिक्षा लेने की, जो ज़रूरतमंद हैं जो बच्चे। और आजकल जैसे बहुत प्रेशर है बच्चों पे, कई बच्चों को शिक्षा मिल नहीं रही है, जिनको मिल रही है वो इतने प्रेशर में है, मार्क्स का प्रेशर, परफॉर्मेंस का प्रेशर, कहीं पे बच्चा अपना बचपन भी भूल जाता है। हाँ, ये एक्चुअली ये थोड़ा सा वो डिपेंड करता है शिक्षा पद्धति पे एक्चुअली, तो वो किस तरीके से उनको मेरा मानना तो यही है कि बच्चे को प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लाइक सिलेबस होते हैं, जैसे मैं बाहर कंट्रीज में मैंने देखा कि वो उनके जो प्राइमरी जो वो होता है उनका शिक्षा का वो होता है, पढ़ाने का तरीका होता है, वो बहुत ही लाइक ऑर्गेनिक होता है। वो ज़रूरी नहीं कि किताबें हों या वो हों, वहाँ घुमाने ले गए। सपोज़ अगर उसके बारे में, बॉटनी के बारे में कुछ बताना है छोटे छोटे बच्चों को, तो जंगल में ले जाएंगे उसके बारे में, जी, या जी, जी। कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनवाना या उसके बारे में ले जाके प्रैक्टिकली बताना, तो उसमें इंटरेस्ट भी आता है बच्चों को, और बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है कि जानने की। ये बचपन से आदत होती है, बच्चे पैदा होता तो देखता है ये क्या, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं वो लोग, इन्हांस करते हैं उसी चीज़ को, उसकी क्यूरियोसिटी को इन्हांस करते हैं, तो उसको इंटरेस्ट बनने लगता है। तो और उसमें खेल में वो सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं उसको। स्पेशली कोई किताब लेके अगर थोपा जाए तो वो थोड़ा सा ऑफकोर्स वो प्रेशर होता है कि बच्चे का मूड नहीं है आज। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे का अगर मूड नहीं है तो उसके मूड के हिसाब से ही चलना चाहिए। जो मूड है, जो उसका मन कर रहा है करने का, उसी के बारे में उसको बताना चाहिए। आज उसके बारे में, गैलेक्सी के बारे में मन कर रहा है तो उसको उसी दिन उसके बारे में बतानी चाहिए उसको। जो डिपेंड करता है एक्चुअली। जी सर, और आपने भी काफी अभी पढ़ाई की है मंटो को लेकर, तो अभी जैसे आपके हमने गेटअप देखा है, एकदम आप मंटो की तरह लग रहे हैं, तो कितना चैलेंजिंग था मंटो बनना आपके लिए? आई थिंक मंटो गेटअप वाइज तो बहुत इजी है कि भाई एक मेकअप आर्टिस्ट ने आके आपकी विग लगा दी और मेकअप कर दिया, मंटो बन गए आप। बट अगर उसके दिमाग में उतरना है मंटो के, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आपने कैसे उतारा अपने को? डेफिनेटली मैंने एक्चुअली फिजिकलिटी से स्टार्ट किया उसका, लाइक उनके जैसे कपड़े पहनने शुरू किए, और अपने रूम में चारों तरफ मैंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी, किताबें रख दी, किताबें पढ़नी शुरू की, और पुरानी फिल्मों का जो ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के गाने थे वो सुनने शुरू कर दिए। मतलब जो इस वक्त पे जो स्पीड है, जिस तरीके से हम लोग भाग रहे हैं बेतहाशा बिना सोचे समझे, उसको मैंने कट ऑफ कर दिया। लाइक जितने गैजेट्स थे मेरे पास सबको साइड में रख दिए। तो इस तरीके से मैंने शुरू किया जी। और दूसरी बात थी क्योंकि मंटो बहुत ही एक इनहेरेंट टैलेंट था मंटो के अंदर, एक स्किल थी उनके पास राइटिंग की, और वो इसलिए आया क्योंकि वो ट्रूथ था लाइफ में। आई थिंक अगर आप ट्रूथ है, ऑनेस्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती है। अब अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेज होने लगती है अगर आप ऑनेस्ट हैं तो ये चीज़ मंटो के दौरान मुझे पता चलती चली गई। और आजकल के ज़माने में मंटो का रेलेवेंस बहुत है, जब लोग सच बोलने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। यहाँ पर मंटो था निडर, फ्री स्पीच, जो मन में आया कहा। बिल्कुल, जो मैं देखता हूँ वही लिखता हूँ। वो तो ऐसे ही बोलते थे वो, जो मैं जानता हूँ वही लिखता हूँ, जो मैं देखता हूँ वही लिखता हूँ। और आपको घबराने की क्या ज़रूरत है? जो आपकी सोसाइटी की हिपोक्रेसी है वही देख लो आप जाके। इस पे अगर आप लाइक ऐतराज़ करोगे तो भाई आपकी प्रॉब्लम है। उस तरह का आदमी था वो। मगर आजकल मंटो जैसे लोगों की ज़रूरत है, मैं कहीं उनकी आवाज़ें बंद की जा रही है, आपको नहीं लगता सर? देखिए, सोसाइटी के हमारी शुरू से आदत रही है, लाइक हम हमेशा हिपोक्रेटिक रहे हैं अपने, और हमेशा शैल ओढ़ के चलते हैं। ये पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर लागू करना चाहिए हमें, किसी और को पॉइंट आउट करने से पहले, कि मैं
कितना हिपोक्रेटिक हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ वही बोल रहा हूँ या बनावटी बोल रहा हूँ, ये तो पहले अपने आप पे फील करना चाहिए, दूसरों को बाद में। जैसा आपके भाई ने एक वीडियो बनाया 16% 16 का क्या महत्व आपके घर में? मेरा खुद का एक आइडिया आया था, वो मैंने शेयर किया। मैं सारे मज़हब की रेस्पेक्ट करता हूँ और बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूँ। बीइंग एन इंडियन मुझे ऐसा लगता है कि भाई, चूँकि मैंने अगर देखा जाए, आई थिंक मैंने अपनी लाइफ के 30 साल, आई थिंक 25 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग के बारे में, एक्टिंग को सोचता हूँ, एक्टिंग ही को लेके सोता हूँ, एक्टिंग के बारे में ही बातें करता हूँ। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे एक्टर हैं। मैंने अपनी लाइफ में इसके अलावा अब तक कुछ सोचा ही नहीं है। तो मेरी आइडेंटिटी, मुझे लगता है कि मैं एक आर्टिस्ट ज़्यादा हूँ। इंसान तो हो ही आप, अच्छे इंसान तो हो, सभी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी की किसी के बारे में बुरा नहीं बोल, अच्छे इंसान है सब। बट मुझे लगता है क्योंकि मैं हर वक्त इसी के बारे में सोचता हूँ, तो मेरी आइडेंटिटी एक आर्टिस्ट की आइडेंटिटी है। क्योंकि जब से मुझे होश आया, जब से मैं समझदार हुआ, तब से मैंने सिर्फ आर्ट और एक्टिंग के बारे में ही सोचना शुरू किया है। आज मुझे लोग जानते हैं, मेरी उस चीज़ के बारे में ही जानते हैं, मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। वही मेरा सब कुछ है एक्चुअली। मेरा चाहे वो रिलीजन हो, सब कुछ मेरा वही है एक्चुअली। मैं इससे बाहर निकल नहीं पाता, सच बात तो ये है। और जैसे आपने बताया कि आप 16% हिंदू, 16% मुसलमान, 16% क्रिश्चियन, सब मजहबों का आप एक आर्टिस्ट क्या होता है वो एग्जैक्टली बिल्कुल। और मुझे तो थैंक गॉड, मुझे तो खुशी होती है कि हमारे कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी है, इतना अच्छा लगता है। लाइक मेरी शुरुआत अगर देखा जाए तो रामलीला से हुई। मैं रामलीला देख के फैसिनेट होता था, कैरेक्टर से, राम से फैसिनेट होता था कि यार मुझे ऐसा बनना चाहिए। इतना सदाचार आदमी बचपन से, जब हम, क्योंकि मैं 2-2, 3-3 बजे रामलीला देख के आता था, तो मेरे फादर कभी कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशन था, सब रामलीला देखते थे, चाहे वो किसी भी मजहब का आदमी हो, सब देख के आते थे। तो रात के 2-2, 3-3 बजे आता, तो मेरे फादर बिल्कुल भी नहीं बोलते थे कहाँ गया था। उनको मालूम है कि रामलीला देखने गया था, क्योंकि वो अच्छी चीज़ है। मेरा बच्चा जो है इंस्पायर होगा, अच्छी चीज़ों से इंस्पायर होगा, बजाय इसके कि कोई वाहियात से फिल्म देख के आऊँ मैं। तो वो सारी चीजें हैं हमारे अंदर, तो वही तो लेके और चलना है। सब ये दबाना चाह रहे हैं, मालूम नहीं क्या हो रहा है। मगर टॉकिंग अबाउट इंस्पिरेशन, जैसे मुकेश छाबड़ा ने कहा, आजकल बच्चे एक्टिंग स्कूल में पहले आते थे, कहते थे मुझे शाहरुख बना दो, मुझे सलमान। अब जो भी बच्चा आता है एक्टिंग स्कूल कहता है मुझे नवाज बना दो। मैं क्या बोलूं इसके? आप पर बहुत प्रेशर है सर। नहीं खैर, मैं तो प्रेशर तो नहीं लेता, बट हाँ, एक क्योंकि मेरी आदत वैसी है, घुसने की आदत है मेरी। जब मुझे रोल मिल जाता है तो मैं सारी चीज़ें साइड बाइड में रख के घुस जाता हूँ। तो मुझे वो और वही प्रोसेस मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, जो लोग अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। और मुझे ऑफकोर्स एक जिम्मेदारी बढ़ती है कि और मेहनत की जाए, एक मोटिवेशन मिलता है, और मेहनत करूँ। बाकी जो मुझे कैरेक्टर और भी मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली जितनी करता हूँ उससे भी डबल कर दूँगा, अगर इस तरीके से सपोर्ट और इस तरीके से मोटिवेशन मिलने लगा मुझे। अभी हमने मॉम का ट्रेलर देखा सर, बहुत डरावने लग रहे हो। श्रीदेवी के साथ काम करना, पहले उनकी कोई पिक्चर देखी थी? उनकी तो बहुत सारी फिल्में देखी हैं हमारे, तो लाइक मैंने तो हिम्मत वाला से लेके सदमा, चांदनी और जो उनकी मवाली, वो सारी फिल्में देखी हैं। और वो एक तना एक एक्ट्रेस थी, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है वो। हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि उनसे अच्छी एक्ट्रेस ही नहीं है कोई भी, क्योंकि वो कमर्शियल फिल्मों में वो लटके झटके भी आते थे उनसे, और इस तरह की जो फिल्में करती, जो आर्टिस्टिक फिल्में करती थी, वो सेंसिबिलिटी भी है उनके अंदर, उसमें भी वो परफेक्ट थी। तो वो एक कमाल का कॉम्बिनेशन है उनकी एक्टिंग में सारी चीज़ों का। और आप नेगेटिव रोल कर रहे हो उसमें। अब ये तो फिल्म देख के पता चलेगा आपको कि मैं नेगेटिव हूँ क्या हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट, एक और आई है बाबू मोशाय बंदूकबाज साहब का, जेम्स बॉन्ड से जरा थोड़े प्रभावित। मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ, बहुत। मैं लाइक स्पेशली स्पेस बॉर्सन से मैं काफ़ी प्रभावित रहा हूँ। तो मुझे और वो हमने देसी अडेप्ट किया उसको मैंने एक्चुअली, देसी स्टाइल में। ये देसी बॉन्ड है एक्चुअली। तो इस पिक्चर से क्या हमको क्या देखने को? बहुत ही क्रूकी सी फिल्म है, बहुत ही अजीब सी फिल्म है, और बहुत टेढ़ी मेढ़ी भी फिल्म है, जैसे आप प्रोमो टीजर से पता चल गया होगा। और बहुत ही लाइक बेशरम फिल्म है। आपको ये ऐसे रोल भी बहुत अच्छे लगते हैं ना करना? मुझे सिर्फ 2 रोल अच्छे नहीं लगते, बाकी सारे रोल अच्छे लगते हैं। वो 2 रोल कौन से होंगे? एक तो वो टिपिकल हीरो जो सिर्फ अच्छा ही होती है उसके अंदर, और एक वो नेगेटिव विलन
जिसके अंदर सारी बुराई होती है। ये 2 रोल मुझे नहीं अच्छे लगते। तो हम कभी आपको ऐसे रोल्स में नहीं देखेंगे। नहीं। और हमने मैं अगर हीरो का भी करूँगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई भी होंगी, कुछ बुराइयां भी होंगी। वही तो है, शेड्स ऑफ ग्रे तो सब में। एग्जैक्टली। और फिर मुन्ना माइकल में हम नाच रहे, वो एक्सपीरियंस कैसे रखा, वो भी टाइगर श्रॉफ के साथ, जिसके साथ तो कोई थिरक नहीं सकता। हाँ, खैर मैं भी नहीं थिरक सकता उसको, तो वो तो सारी चीजें थिरका देता है अपनी। गाना आएगा मेरा अभी कुछ दिन बाद, तो उसमें एक प्रॉपर डांस सिखाया मुझे। तो हमारे डायरेक्टर हैं साबिर साहब, उनकी ख्वाहिश थी कि भाई मैं डांस करूं। हालांकि मैंने अपनी रियल लाइफ में डांस नहीं किया, मैं बहुत ही दूर भागता था इन सब चीज़ों से। बट वो शर्म थी, क्योंकि ब्लॉकेज थे माइंड में बहुत सारे। बट सीखा, 2-3 दिन की रिहर्सल में सीखा वो, और जो भी होगा सामने है, सबके आने वाला है वो। और ज्यादा डांस फिल्मों में देखेंगे हम आपको इसके बाद? अगर जरूरत हुई तो डेफिनेटली करूंगा। सबसे चैलेंजिंग क्या है आपके लिए एज एन एक्टर? रोमांस करना, डांस करना? रोमांस तो इजी है सब। नहीं, ऑफ कोर्स डांस है मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग। रोमांस तो बहुत इजी है मेरे लिए, और हमारा तो अलग ही तरह का रोमांस होता है, जैसे आपने बाबू मोशाय बंदूकबाज में देखा। हाँ। हमारा उस तरह का रोमांस है। टिपिकल रोमांस नहीं देखेंगे ना सर, वो जैसे बागों में बहार टाइप्स, वैसे तो नहीं। वो तो नहीं खैर मैं कर पाऊंगा।